गर्भवती माताएं, यस, गर्भवती माताएं श्रेष्ठ संतान प्राप्ति करके अभिनव जगत का निर्माण करने की साझेदारी कर रही है, ईश्वरी कार्य में अपनी भागीदारी निभा रही है। गर्भवती माताएं सविता देवता का ध्यान करके पूर्णता की प्राप्ति की याचना कर रही है। परमात्मा, हमारे गर्भ में पल रहा है इस बालक को अपनी दिव्य ऊर्जा से, आपके पूर्ण संस्कारों से, आपके पूर्ण भावों से भर दीजिए। तो सबसे पहले ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो नाभि पर नीचे जाएगा, हमारा राइट हैंड उसके ऊपर आएगा। दोनों अंगुष्ठ इस तरह से मिलेंगे, ऐसी ऐसी मुद्रा होगी हमारी। इस मुद्रा नाभि पर रख देंगे, भावना करेंगे। दोनों आंखें धीरे धीरे मूंदते हुए हमारी दृष्टि नाक पर आपको रखना है। जब हम मंत्र का उच्चारण करेंगे तो नाभि से तरंगों का आपको अनुभूति होती चली जाएगी, और उस अनुभूति आपके नाक के आसपास छोटी छोटी तरंगे पैदा करेगी। उससे आपको लगेगा कि मैं अच्छी तरह से इस मेरे स्वरों में उस प्राण ऊर्जा का प्रवाह गहन वहन हो रहा है। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेंगे, पूरे शरीर में उस श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, श्वास के साथ दिव्य चेतना, परमात्मा चेतना का पूर्ण प्राण पूर्ण भावों के साथ मेरे रोम रोम में समाहित हो रहा है। गर्भस्थ माता, यहाँ पर हर शब्द होगा गर्भवती माता के लिए हम ध्यान सिखा रहे हैं, तो गर्भस्थ माता ही होगा। आप कोई भी हो, आप उस शब्द को अपने साथ जोड़ दीजिए। तो गर्भस्थ माता अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, सविता देवता से प्रार्थना कर रही है कि सीधा हाथ नाभि पर, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड आएगा, शायद मैंने गलत बोला था, पहले सीधा हाथ नाभि पर आएगा, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड आएगा। दोनों अंगुष्ठ को अपन जोड़ेंगे। अगर नहीं आपको फाता है तो रहने आप जिसमें मुद्रा में बैठना चाहते हो। पर एक गर्भवती माता अपने घर पर हाथ रखकर अपने शिशु से बात करती है। संवाद के द्वारा हम शब्द बोलते हैं, गर्भस्थ शिशु के कल्याण की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से मांगते हैं। तो ये जो भाव है, धीरे धीरे माता अपने गर्भस्थ शिशु के ऊपर हाथ फैला रही है, सर पर हाथ फेर रही है, पूरे अंग अवयवों को देख रही है। आंखें बंद है, बंद आंखों से अंतः चेतना के माध्यम से अपने गर्भस्थ शिशु को निहार रही है, उससे बहुत प्यार से उसको सराह रही है, उसको संवेदना प्रदान कर रही है। यह मेरे दिव्य बालक, आपकी माता आपके लिए ईश्वर के साथ का वो महाप्राण आपको उसके दर्शन करा रही है, आपको उसके साथ जोड़ रही है। और आपके अंदर जो अंधकार में आप 9 महीनों के द्वारा अंधकार महसूस करते हो, अंदर घबराहट महसूस करते हो, बहुत सारी यातनाओं का अनुभव करते हो, मलमूत्र का पानी आपको पीना पड़ता है, इन सारी यातनाओं से एक प्रसन्न चित्त भाव हम प्रदान कर रहे हैं। बेटा, आप जो भी हो, पुत्र हो या पुत्री हो, आपके कल्याण के लिए, आपके स्वस्थ आत्मबल, मनोबल, शरीर बल, बुद्धि बल की प्राप्ति के लिए आपकी माता भगवान सूर्य नारायण के साथ हम सब ओतप्रोत हो रहे हैं। ऐसे भाव के साथ कमर गर्दन सीधी, पुनः लंबी गहरी सांस, ओमकार के उच्चारण के माध्यम से अ उमा उसे हमारे नाभि से तरंगे हृदय से उद्गम होती हुई मस्तिष्क के अंदर दिव्य प्राण संचार आज्ञा चक्र के माध्यम से ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार तक, सहस्त्रार से ऊर्जाएं मस्तिष्क के माध्यम से हमारे लंग्स में आ रही है, लंग्स से हमारी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मूलाधार से सातों चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार तक पहुंच रही है, गहन वहन हो रही है, शक्ति विस्फोट हो रहा है, दिव्य शक्तियों का विस्फोट साधक की सत्ता को जागृत कर रही है। साधक प्राणवान, बलवान, बुद्धिवान, ऐश्वर्यवान बनता चला
नाभि कमल, हृदय कमल और ब्रह्म सहस्त्रार कमल खिलता जा रहा है, खिलता जा रहा है, खिलता जा रहा है। इस भाव को बारंबार 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 ध्यानस्थ कर रहे हैं, ध्यानस्थ कर रहे हैं। हम अवलंबन ले रहे हैं परमात्मा का, ध्यान करेंगे पवित्र नदी गंगा की गोद, हिमालय की छाया, देवभूमि, ऋषि मुनियों की सूक्ष्म सुरक्षा, गुरु सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। उन संरक्षण के अंदर हम सभी माताएं, हम सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए संघ की शक्ति के माध्यम से परमात्मा की चेतना का वो आनंद, वो प्रेम, वो अनुभूति करने जा रहे हैं। धीरे धीरे ओमकार करेंगे। हमारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर चेतना से भर रहा है, भर रहा है। सूर्य नारायण धीरे धीरे पहाड़ों के बीच से निकल रहे हैं। धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश, स्वर्णिम प्रकाश, गुलाबी प्रकाश, धीरे धीरे श्वेत प्रकाश बनता चला जा रहा है। दिव्य प्रकाश, आनंद से सराबोर दिव्य प्रकाश। सविता देवता का महाप्राण धीरे धीरे उनकी चेतनाओं का संचार प्रकाश के माध्यम से मेरे रोम रोम में समाहित हो रहा है। माता के माध्यम से गर्भ में पल रहे शिशु तक उस प्रकाश, उस संचार का अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है। गर्भवती माता भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रही है उस दिव्य आनंद का। हिमालय से धीरे 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 एक मेघमालाओं का श्वेत प्रकाश, गम्मा गंगा अपने अंदर प्राणों के रूप में धारण कर रही है। हम सब धीरे धीरे उस प्राण गंगा में अपना पूर्ण शरीर अंदर स्नान कर रहा है, स्नान कर रहा है। हिमालय की मेघमालाएं ऋषि ऋषि सत्ताओं का महाप्राण उसमें घुला हुआ है। दिव्य प्राण ऊर्जा से भरा प्रकाश हिमालय की मेघमालाओं के माध्यम से, उस ऋषि सत्ताओं की प्राण ऊर्जा के माध्यम से हमारे आस पास दिव्य रक्षा कवच बना रहा है, दिव्य रक्षा कवच बना रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्यदेव, श्रद्धा भरे अंतःकरण से पूर्णता की प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। उदितमान सूर्य नारायण का दिव्य आलोक हमारे अंतःकरण को आलोकित कर रहा है, आलोकित कर रहा है, आलोकित कर रहा है। हमारा शरीर स्वस्थ, मन प्रफुल्लित, चित्त शांत हो रहा है। श्रेष्ठ विचारों, श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव भरा बन रहा है, बन रहा है। हमारी चारों ओर तीर्थ चेतना, गुरु सत्ता का प्राण भरा स्नेह लहरा रहा है, प्राण भरा स्नेह लहरा रहा है। हमारे चित्त से लोभ, मोह, अहंकार, समस्त विकारों का, दुष्प्रवृत्तियों का, उद्विग्नों का शमन हो रहा है, शमन हो रहा है। हम सभी के अंदर शुभ संस्कारों का, सत्य प्रवृत्तियों का जागरण हो रहा है, जागरण हो रहा है। पूर्ण शांति, निर्मल शरीर की प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति हो रही है।
हम सबका आत्म परिष्कार हो रहा है। हम सबका आत्म परिष्कार हो रहा है। मैं से हम बन रहे हैं। मैं से हम बन रहे हैं। हम सभी आत्मीयता, सद्भावना, श्रद्धा, स्नेह, सरसता का जागरण का अनुभव कर रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं। हे सूर्यदेव, हम सभी में आत्मीयता, सद्भावना, श्रद्धा, स्नेह, सरसता का जागरण हो रहा है। जागरण हो रहा है। हे सूर्यदेव, हम सबको शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से ब्रह्म बल की प्राप्ति हो रही है। ब्रह्म बल की प्राप्ति हो रही है। हमारे हे सूर्यदेव, हमारे प्राणों की लय संतुलित, स्वस्थ हो रही है। स्वस्थ हो रही है। हमारे प्राणों की लय संतुलित हो रही है, स्वस्थ हो रही है। हे सूर्यदेव, हमारे अंतःकरणों में पूर्ण शांति, शक्ति प्रदान हो रही है। प्रदान हो रही है। हे सूर्यदेव, हमारे संबंधों में मधुरता, सौम्यता, सरसता, योग्यता, दिव्यता का संचार हो रहा है। संचार हो रहा, संचार हो रहा है। हे सूर्यदेव, हमारे संबंधों में मधुरता, सौम्यता, सरसता, योग्यता, दिव्यता का संचार संचार हो रहा है। संचार हो रहा है। हे सूर्यदेव, हम सभी का मन अखंड हो रहा। हे सूर्यदेव, हम सभी की शांति अखंड हो रही है। हम सभी का समूह का मन अखंड हो रहा है। अखंड हो रहा है। हमारा परिवार अखंड, हमारा समाज अखंड, हमारा हमारे संबंधों में अखंडता होती जा रही है। हमारा देव परिवार, जितनी भी गर्भवती माताएं हैं, उन सभी, जो हम सब ध्यान कर रही हैं, जो भी सृष्टि पर गर्भवती हैं, जीव जंतु, जो भी सृष्टि का निर्माण करने में अपनी योग्यता, भागीदारी निभा रही है, उन सभी देव परिवार अखंड बन रहे हैं। अखंड बन रहे। वसुदेव कुटुंब का भाव, सृष्टि निर्माण का भाव, प्रकृति की संतुलित का भाव बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ता चला जा रहा है। हमारा राष्ट्र अखंड, हमारा राष्ट्र सबल, समृद्ध और सशक्त बनता जा रहा है। सशक्त बनता जा रहा है। हमारा राष्ट्र विश्व गुरु, हमारा राष्ट्र जगत गुरु बन रहा है। जगत गुरु बन रहा है। जगत गुरु बन रहा है। हे सूर्यदेव, हम सभी गर्भवती माताएं, साधक माताएं पूर्णता से, पूर्ण आनंद से, पूर्ण प्रेम से रस विभोर हो रही, रस विभोर हो रही है। सराबोर हो रही है। सराबोर हो रही, पूर्णता से, सत्य से, प्रकाश से, अमृत से हम लोग तरबोर हो रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं। आनंद ही आनंद आता जा रहा है। परमात्मा की दिव्य चेतना का पूर्ण प्राण, पूर्ण आनंद हम सभी गर्भिणी सत्य से, प्रकाश से, अमृत से सराबोर हो रही हैं। पूर्णता से पूर्णता की ओर हमारा प्रयाण हो रहा है। 9 महीने का हमारा ये गर्भकाल गर्भस्थ शिशु के लिए एक महावरदान के रूप में हम दिव्यता से, आपके दिव्य आलोक से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। दिव्य आनंद की अनुभूति प्रदान कर रहे हैं। गर्भस्थ शिशु उसे अनुभव करके आनंदित हो रहा है। आनंदित हो रहा है। अपनी माता और परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त कर रहा है। शांत चित्त से अपने छोटे छोटे हाथों पैरों को हिलाते हुए माता को अपने आनंद की प्रस्तुति कर रहा है। प्रस्तुति कर रहा है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मैं बहुत खुश हूँ।
मुझे कोई पीड़ा नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मुझे आप जैसी महान निर्माता माता प्राप्त हो रही है। मेरे हर सर्वांगी विकास के लिए पूर्ण रूप से आप मेरा ध्यान कर रही हैं। मुझे उन सारी चेतनाओं से पूर्ण प्राणों से भर रही हूँ माँ। सविता देवता का पूर्ण प्राण का आनंद ले रहा हूँ मैं। मुझे बहुत संतुष्टि हो रही है। मैं पूर्ण रूप से अपने आप को बना रहा हूँ माँ। मैं कृतज्ञता का भाव व्यक्त कर रहा हूँ। मैं बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ आपको और सूर्य नारायण भगवान को, समस्त चेतनाओं को, सभी परमात्माओं को जो मुझे ये सब कुछ प्रदान करवाने में सहयोगी हो रहे हैं। उन सब का धन्यवाद कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ। हे सूर्यदेव, सत्यनिष्ठ जीवन जीने की हमें आपके अनुदान, वरदान, सुभाशीष, प्रेरणा, प्रेरणा भरा प्रकाश, उस दिव्य आनंद, उत्कर्ष प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इन सब को प्राप्त करके मैं इस जीवन में जब आऊंगा तो आऊंगी। सत्यनिष्ठ जीवन जीने की कला से भरा कार्यपथ मुझे प्रदान करना प्रभु। उस पर चलने का साहस एवं विवेकशील प्रज्ञा मुझे प्रदान करते रहना, प्रदान करते रहना, ताकि इस संसार का एक बहुत ही आपका पवित्र अंश बनकर अपनी कार्यभूमि को निभाता चला जाऊं, निभाता चला जाऊं, निभाता चला जाऊं। हे परमात्मा, हम सभी माताएं आपका ध्यान करके अमृत की वर्षा का ध्यान, अमृत की वर्षा का अनुभव कर रहे हैं। उस सौर्य मंडल से आने वाला दिव्य प्राण ऊर्जा, आनंद की स्वर लहरियां, उस आनंद से भरा पूरा वातावरण, दृष्टि को आनंद देने वाला वो वातावरण, प्रकृति और प्राण से भरा आनंद, उसका अनुभव मैं बंद आंखों से ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। हे परमात्मा, आपको कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए कृतज्ञता का भाव प्रदान करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, मेरे जीवन में आगे मुझे जीवन जीने के लिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ मुझे मिलाते रहना, ऐसा वातावरण प्रदान करते रहना, मेरी बुद्धि को सजग करके सत्यनिष्ठ जीवन जी के आपका अंश पूर्ण रूप से आपके जैसा जीवन जिए, ऐसी अभ्यर्थना, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इस प्राण को, इस ऊर्जा को, इस आनंद को मेरे शरीर के रोम रोम में समाहित करके मैं ग्रहण कर रहा हूँ। अपने मस्तिष्क में ग्रहण और संग्रह, ग्रहण और संग्रह का भाव कार्यरत हो रहा है, कार्यरत हो रहा है। हे परमात्मा, आपकी कृपा का अधिकारी बनता चला जाऊं। नियमित निरंतर मेरी पात्रता का विकास होता रहे, नियमित निरंतर मेरी पात्रता का विकास होता रहे और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाऊं, बढ़ता चला जाऊं। ऐसा पूर्ण आनंद, पूर्ण प्राण, पूर्ण प्रकाश मुझे प्राप्त हो रहा है। आपको धन्यवाद करते हुए सभी गर्भिणी माताएं अपनी आंखों को बंद रखेगी। छोटी सी प्रार्थना के द्वारा भगवान को अनुग्रहित भाव के द्वारा धन्यवाद करेंगी। आंखें हमें खोलनी नहीं है, हाथों को जोड़े रखना है। दोनों अंगुष्ठ को हृदय के पर रखते हुए प्रणाम की मुद्रा में भावना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, ओम शांति, शांति, शांति। हमारी आंखों को बंद रखेंगे
हमने योग यात्रा की अंतर जगत से परमात्मा जगत तक चेतना का प्राण विस्तार हुआ है। उस चेतना को धीमे 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 हमारी मूल चेतना में पूर्ण रूप में धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। हृदय आकाश धीरे 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 मूल आकाश की ओर हृदय के अंदर समाहित हो रहा है। चेतना धीरे धीरे हृदय में शांत हो रही है। प्रकाश मस्तिष्क में अपना स्थान बनाकर स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है। पांच ओंकार के माध्यम से पांचों प्राण, हमारे शरीर के पांचों प्राण ऊर्जा को अंदर शोषित कर रहा है। हम सब ओंकार ध्वनि के माध्यम से आई हुई ऊर्जा को अपने शरीर में धारण करेंगे। ओम 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 शांति शांति। चिदाकाश पूर्ण रूप से शरीर के भावों को स्वस्थ करते हुए पुनः हमारी नॉर्मल स्थिति में धीरे धीरे सजगता के साथ वापस आ रहे हैं। ब्रह्मांडीय चेतनाओं का वातावरण हमारे आसपास दिव्य तरंगों से भरा है, आनंद से भरा है। दोनों हथेलियों को आंखें बंद रखेंगे, दोनों हथेलियों को कोमलता से घिसते हुए, रगड़ते हुए, कोमलता से उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हुए हमारी हथेलियों में एक दिव्य प्रकाश की गर्मी का अनुभव करते हुए उस गर्मी को हमारी आंखों के ऊपर स्कूप बनाकर रखेंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनती चली जा रही है। दृष्टि के अंदर उस अंत जगत की चेतना का महाप्राण कि वो सृष्टि हृदय आकाश पर मन बुद्धि चित्त पर स्थायी हो रहा है, स्थायी हो रहा है, स्थायी हो रहा है। मुखारविंद पर उस दिव्य हास्य धन्यवाद के भाव के साथ हमारी हथेलियों को धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए हमारी हथेलियों के दर्शन करेंगे, भगवान को धन्यवाद करेंगे। बहुत आनंद का अनुभव पूरी शरीर में तरंग और ऊर्जा से शरीर वाइब्रेट कर रहा है। तरंगे धीरे 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 अपने मूल स्वरूप में समाहित हो रही है। तो परमात्मा का धन्यवाद करते हुए उस दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए हमारी दृष्टि को दोनों हथेलियों के दर्शन करेंगे। मुखारविंद पर, आंखों पर धीरे धीरे कोमलता से पूरे शरीर को, मस्तिष्क को, आई हुई ऊर्जा को धीरे धीरे शांत करेंगे। चेतना से शरीर धीरे धीरे शांत हो गया है, अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो रहा है, प्रकट हो रहा है। आंखों पर कोमलता से धीरे धीरे मुखारविंद पर अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर पूरे मुखारविंद पर उस हास्य को, उस दिव्य अनुभव को धीरे 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 उस तरंगों को शांत करते हुए हमारी आंखों को खोलेंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे, शांति पाठ करेंगे। इस दिव्य आनंद का अनुभव अपने अपने शब्दों में आप बयां कर सकते हैं। सहजता से पूर्ण रूप से हम वापस लौटेंगे। हम सूर्य की उस हिरण्यमयी गर्भ के बीच में आद्य शक्ति को अवलंबन पाकर वहां तक गए हैं, वहां से वापस आ रहे हैं। दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्राण ऊर्जा, दिव्य प्राण प्रकाश हमें आनंदित कर रहा है, आनंदित कर रहा है। भगवान का धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करेंगे। आई हुई ऊर्जा को शांत, ओम शांति ही शांति ही शांति के भाव से
भगवान को धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपकी जय हो, आपके कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए ऐसे ऐसे आशीर्वादों से हमें भरते चले जाएं। एक भावांजलि लेंगे, जैसे हमारे हाथ में थोड़ा सा जल है, उस जल को हम ईश्वर को अर्पण करते हैं। जब ध्यान के माध्यम से जो भी ऊर्जा आई है प्रभु, वो हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं। ओम श्री इष्ट अर्पणमस्तु। श्री गुरु चरणों में गुरु सत्ता अर्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। एक गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। क्षमा याचना के भाव से आप सभी के चरणों में नमन वंदन। हृदय आकाश पर उस दिव्य आत्मा जो सारगर्भित रूप से हमारे जीवन को चलाने की दिव्य दृष्टि, दिव्य भावों, दिव्य आनंद के साथ जीवित है, उसे प्रणाम करते हैं। आपकी जय हो। ओम शांति शांति शांति। जो कुछ अच्छा लगा वो ईश्वर के स्वर थे, ईश्वर के शब्द थे। मात्र मैंने अपने आप को निमित्त बनाकर उन सारी स्वर लहरी को, सारे शब्दों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। श्रद्धा भाव से अगर आप नित्य उन भावों को अपने अंदर धारण करते हुए ध्यान करोगे, कुछ ही दिनों में आप अपने शरीर से हल्के फुल्के होते 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 आप उड़ने लग जाओगे। ऐसा भाव आपके अंदर आए, ऐसी भावना के साथ। ओम शांति शांति शांति। सबको कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। थैंक यू माय सो हैंड्स मच। आर वाइब्रेटिंग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई माई सेल्फ इज वाइब्रेटिंग। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। और स्टार्टिंग में तो पूरे बॉडी में हीट जैसा आ रहा था, लग रहा था स्वेटिंग हो रही है, ऐसा हो रहा था। बट बाद में धीरे धीरे बॉडी काम डाउन हुई, कूल हो गया था। बट स्टार्टिंग में तो बॉडी में बहुत, यस, बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ वही कह रही हूँ, स्टार्टिंग में तो बहुत ऊर्जा, मतलब एकदम हीट हो गया था मुझे। फैन चल रहा है फिर भी लग रहा था कि स्पीड बढ़ाऊं, क्या करूं, ऐसी हालत हो रही थी। बट बाद सही में बात है। हाँ, जैसे जैसे ध्यान में जाते गए वैसे वैसे ठीक हो गई बॉडी। और आपकी आवाज तो मुझे लग रहा था कोई म्यूजिक चल रहा है, वो वाली फीलिंग आ रही थी कि कोई थैंक यू music, सो मच। ऐसा मैं कोई उड़ने लग जाऊंगी अभी। नहीं, सच में एक्चुअली लग रहा था कि का म्यूजिक है और वो चला दिया है, कोई रिकॉर्ड चला दिया है, वो चल रहा है और हम सुन रहे हैं, वो वाली फीलिंग आ रही थी। यस, आप फ्लोट करोगे थोड़े दिन, आप इसी ध्यान को करते रहोगे, सूर्य को ध्यान करते हुए आंखें बंद कर लोगे। और इसको एक हम लोग एक पिक्चर बना के देते हैं। अभी तो हमारे वीडियो में, मेरे पास वो वीडियोस नहीं है, तो वीडियो दे देते हैं। पहले जैसे क्लास चलती रहती है, इसमें बार बार हम वो पीपीटी डेवलप करते हैं, मतलब वो स्क्रीन पर लाते रहते हैं, तो वो देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो वो एक मनोभूमि बन जाती है उनकी। उसके बाद हम ये ध्यान करवाते हैं। थैंक यू दीदी, और थैंक सबके फीडबैक्स बहुत ही अच्छे आते हैं, और आई एम श्योर कि दी अभी आएंगे। जो लोग ने हम भी सबको ज्वाइन किया, नॉर्मल भी जिन लोगों ने भी टाइम ज्वाइन लगेगा। किया, सभी ग्रुप में डालेंगे मैसेज में। जिन्होंने भी किया है उनको अच्छा ही अनुभव आएगा। और नहीं तो जो यूट्यूब पे देखेंगे उनको तो ऑफकोर्स आएगा ही, क्योंकि क्या होगा, वो लोग अपने हम्म, टाइमिंग पर मेडिटेशन करेंगे तो उनको वो अनुभव बात बहुत नहीं। अच्छा रहेगा। तो ये तो सामान्य हमारा एक भाव संवेदना से भरा हुआ एक गर्भवती माता अपने बालक के लिए छोटी सी प्रार्थना के लिए सब कुछ मांग लेती है, और सर्वांगी विकास हो जाता है ना इन सारे शब्दों में। कोई शब्द ऐसा बाकी नहीं रह जाता है जिससे उसका भावनात्मक, शारीरिक, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, ये जो सारे 9 हमारे जो IQ EQ SQs वगैरह जितने भी उसके बौद्धिक विकास के गुणों का जो संकलन होता है इन शब्द के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। अगर माता और भी कुछ कम करती है तो नियमित अगर ये सुबह शाम भी करती है, तो वो पूर्ण रूप से अपने गर्भस्थ शिशु को एनर्जाइज कर देती है। और वैसे ही वो मैं एक उदाहरण हूँ कि मेरी माँ 5 साल से ये सब करती थी। तो इसलिए मुझ में मल्टीपल इंटेलिजेंस इतना सारा है कि मैं इनिशियली तो 8 लैंग्वेजेस बोलती थी, इतनी सारी मास्टर्स डिग्री मैंने कर पाई है। आई एम अ माउंटेनियर, आई एम अ म्यूजिशियन, इतनी सारी चीजें मुझे प्राप्त हुई है क्योंकि वो मेरी माता ने मेरे लिए इतना सारा प्रयास किया था। मतलब हमारे सभी बच्चों में ये दिव्यता का मतलब ब्लेसिंग्स आए हैं। तो हमको लगता है कि जो हमें मिला है हम सबको बांटते चले जाए।
तो और बांटने ये से उसकी अभी हम लोग को ब्लेसिंग मिली है कि आपसे कनेक्ट हो सके और आपको हम लोग सुन पा रहे हैं, आपसे सीख पा रहे हैं। ये ब्लेसिंग हम लोगों को मिली है। तो तो मैं थैंक इसका यू ग्रेटिट्यूड योर। आप सबका धन्यवाद करती वी हूँ आर सो लकी। थैंक यू दी, थैंक यू तो सो मच। कि मम्मा को थैंक थैंक यू। यू कि ऐसे तेजस्वी बच्चे का जन्म हुआ जिनसे हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मम्मा ने, दीदी का बर्थडे हो रहा था, उन्होंने पूरा यज्ञ किया गीता के सारे मंत्रों का, मम्मी तो कंठस्थ थी सारी गीता, और उनकी आहुति दी, और जैसे यज्ञ खत्म हुआ और उसी कुंड के बाजू में बाय 5th मिनट आई वाज बॉर्न। ओ तो मुझे जिस दिन बोध हुआ कि मैं कोई साधारण जीव नहीं हूँ, जीवन में हम्म, जब बोध होता है ये उपलब्धि है, तब हम ये गुरु शरण में जाते हैं। और मैंने अपनी साधनाएं बढ़ा दी, और माँ तो बोलती रहती थी कि तुम एक अच्छा बालक हो, वगैरह वगैरह, जो भी मेरे लिए सीख होती थी वो मुझे सिखाती रहती थी। और उसको मैंने जो बोध के रूप में धारण किया, और उत्तरोत्तर मेरी साधनाएं बढ़ती गई और गुरु की कृपा बनती रही। ऐसे लोग मिलते रहे जो मुझे, कहीं मिस्टेक होती थी तो मुझे सुधारते थे, और आज मुझे भी लगता है कि मेरी जीवन की शाम हो उससे पहले मैं इतने सारे लोगों को सजगता से भर दूं। और हर भगवान को मैं हमेशा बोलती हूँ। हर उस मदर को याद रहेंगे आप हमेशा, जो आपसे जुड़ी रहेंगी, जो वो अपने संतान के रूप में कहीं ना कहीं आपको याद करेंगी हमेशा कि दीदी से हमने एक बार सब कुछ सीखा था, तो आज मेरा बच्चा इतना गुणवान, इतना तेजस्वी बच्चा मेरे पास है। जो दीदी से सीख लेंगे ना वो अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। बस हम कभी नहीं चाहते हैं कि भूलेंगे। बस उसका विस्तार होता चला जाए बस। बस कल देखो एकदम, तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, कितने लोगों को फोन करती हूँ, लेकिन अभी पूरी फैमिली में कोई ऐसा है ही नहीं जिसने कंसीव किया हुआ है। तो इस पोल के नहीं लोग नहीं, हमें समझ। नहीं, कंसीव लोगों को ही बताना जरूरी नहीं है, हमें एक ये हमारा एक आंदोलन है, समाज हाँ को एक अच्छी भावों से जोड़ने की, सद्ज्ञान को प्रचार प्रसार करने का, ये अपना आंदोलन है। अगर एक माता हमारे घर परिवार समझ लेगा तो कहीं कोई जब भी मौका मिलेगा तो वो उस बात को उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा कि आप ऐसा करोगे तो आपके घर ये सब कुछ होगा। तो ये तो एक से ना माउथ से हमारा जो प्रचार प्रसार होता है, हाँ। और ये अभी संवेदनाओं का क्या है ना प्रचार दीदी, प्रसार अभी है। ये बातें लोगों को समझ नहीं आ रही है। जैसे बहुत से हाँ, लोगों को बताती हूँ, लेकिन अभी क्या लोग इतने जागरूक हुए नहीं है इसके प्रति कि भाई नहीं आप सीखे ऐसा मत बोलो, समझो। जागरूक नहीं, जागरूक हुए ऐसा नहीं बोले, बुद्ध भगवान बोलते हैं बेटा तू तेरा प्रयास कर। ये खेत होते हैं ना, खेत में जैसे हम बीज डालते हैं, हाँ खेत में जब हम बीज डालते हैं तो सारे बीज तो नहीं उगते ना। हाँ सही जिसको है। वो वातावरण मिलता है वो उग जाता है, वो कोई पीछे से उगता है ना, कोई पौधा एकदम अपनी अल्टीमेट ग्रोथ पर पहुंच जाता है, कोई मिडल में रहता है, कोई एकदम छोटा सा रहता है। तो हमने अपना काम किया, हमने वो जो खेत है, समाज रूपी खेत में शब्द को बीज के रूप में डाला है, वो कभी ना कभी पल्लवित होगा। हमें हमारा काम करना है बस। हम लोग इसलिए बोलते हैं अगर ऐसा एक भी लगता है ना माता कि होगी इतनी तो भी हम अच्छी क्लास में गोल्डन लेंगे। अपॉर्चुनिटी। अब मतलब हम लोग को ऐसे लग रहा है कि इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लोग मिस कर रहे हैं। जैसे लगता है किसी को तो समझा पाऊं, कोई एक को भी कन्विंस कर पाऊं तो बहुत बड़ा काम होगा। कोई नहीं, आप अपने आप में ऐसे भाव तरंगे भी मस्तिष्क में पहुंचती है। आपको पता है ना कि ईश्वर वहां पर दो प्रकार की चेतनाओं का प्रादुर्भाव होता रहता है। अगर आप सकारात्मक भावों को ऊपर भेजते हो तो वहां पर उसको ले जाने वाली बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो ले जाएगी। इसलिए बोलते हैं भाव संवेदना का विस्तार हो। तो आपने भाव संवेदना भगवान को दी, प्रभु मैं प्रार्थना तो करती रहती हूँ, तो आप जिन तक पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचा दीजिए, आप ईश्वर को सौंप दीजिए। मैंने इतने लोगों को बोला है। बस इस तरह से अपन खेत में बीज डालते रहेंगे, जब जहां जिसको उगाना उगाएंगे। हमने तो ईश्वर का एक अच्छा काम किया बस, फल की आशा नहीं रखनी है, कर्म करते नहीं, चले जाओ, नेकी कर दरिया में डाल, बस छोड़ दो। जी दी। धन्यवाद। है ना, थैंक नमस्कार। यू दी, अच्छा थैंक लगा यू तो मच। डालना, मैसेज डालना आपको यूट्यूब में। एकदम। हाँ, थैंक है यू ना, सो और मच। बताओ। थैंक यू। बस दीदी थैंक यू। और कमलदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सभी एक्चुअली कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बच्चे की माँ है और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकाल के आना क्लास में, बट फिर भी वो लोग हाँ, आए।
हाँ, फिर भी वो आते हैं। वो मेरी डॉटर का वो ये इस समय बहुत तंग करती है मुझे, बट फिर भी मुझे होता है कि मैं आके एक बार ज्वाइन करूं, मेरा बहुत मन है। मैं एक्चुअली सेकंड सबको पहले सबसे पहले तो मैं सबको नमस्ते बोलूंगी और थैंक यू कल्पना दीदी कि मुझे ये आपने ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर सकूं। और मुझे पहले इन चीजों का कुछ भी नहीं पता था, अभी दीदी के थ्रू ही मुझे ये गर्भ संस्कार का पूरा पता चला है। और मैंने दीदी से डिस्कस किया था कि मैं सेकंड बेबी प्लान करना चाहती हूँ, तो दीदी ने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इसमें आऊं और ज्वाइन हूँ। और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग जरूर हो रहा है क्योंकि मेरी डॉटर Yes. बहुत तंग करती है, कुछ और तो शब्द ये मत अपना। बोलो, तंग करती है मत बोलो, ये बोलो मेरी बालक बहुत ऊर्जावान है, Yes. जी तो वो जरूर तंग करेगी। वो हाँ वो सुपर ऊर्जावान है फिर तो। हाँ। तो मेरा थोड़ा कई बार डिस्ट्रैक्शन रहता है, बट मेरी अभी पूरी कोशिश है कि मैं आगे पूरा आप लोगों को ज्वाइन करूं और अच्छे से, जो आज दीदी ने इतना अच्छा मेडिटेशन सिखाया है, दिव्या दीदी ने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मैं उसको अपनी प्रैक्टिस में लाऊंगी और अच्छे से उसको फॉलो करूंगी। फिर जो जैसा मुझे अनुभव होगा, मैं जल्दी वो मैं चाहूंगी कि मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो आपको ना ये ध्यान करते हुए भावना करनी है कि जब मैं बेबी सेकंड प्लान कर रही हूँ, उसके मेरा पूरा यूट्रस उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हो रहा है। जी आप जी 3 महीने, मैं आपको आप अलग से फोन करना, मैं आपको प्री प्लानिंग के लिए पूरी कैसे कैसे तैयारी करनी है वो मैं बता दूंगी। जी जी, जरूर जरूर। उससे जी क्या जी होगा, वो 3 महीने के हमारे जो गैमेट्स होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, जो हमारे ये यूट्रस की वॉल पर चिपकने वाला, वो जो हमारे जाइगोट और फीटस बनाने वाले जो क्रिया प्रक्रिया होती है, वो गैमेट्स इतने महान होंगे, ये जो सारे शब्द हैं वो गैमेट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर उसके जी बाद जो अच्छा बीज होगा, जब बीज ही अच्छा होगा तो वृक्ष भी अच्छा ही होगा। तो उसके जी लिए मैं जी